जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो लगातार दिल्ली पुलिस की क्लासेज आ रही है और जो भी बच्चा अभी तक चैनल पे नया है तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार है वह कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया है? बिल्कुल मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो आपके है विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? किसके समय? बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? राजगृह। राजगृह का आप गिरिब्रज के नाम से भी जान सकते हो। अगर यहाँ पे गिरिब्रज भी हो तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार है वो आपके हर एक वंश का महान शासक था। इसको ही आपके मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और राजगृह इसकी स्थापना, राजगृह की स्थापना आपके बिंबिसार ने की थी। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? किसके शासनकाल में दिए गए? बिल्कुल चोल वंश के शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए। और चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी है वो थी आपके उरेयूर। क्या थी? उरेयूर थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है वे किस वर्ष आरंभ किए गए? किस वर्ष आरंभ किए गए? किस वर्ष आरंभ किए गए? तो ये किए गए थे आपके 78 ईस्वी में। कब किए गए? 78 ईस्वी में। और भारतीय संविधान ने इसे आपके 22 मार्च, कब? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया था, है ना। अगले क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का निम्न में से कौन प्रतिपादक था? भक्ति आंदोलन का कौन था? बिल्कुल कौन थे? रामानुजम थे। कौन थे? रामानुजम। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है। कौन सा नहीं है? बिल्कुल नगीना मस्जिद ये नहीं है। ये कहां पे आपके? ये है आपके आगरा में। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानी राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? किस काफी ने इनकार कर दिया? कौन था जिसने इनकार नहीं किया? बेमेल कौन था? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बताओ जल्दी से उत्तर क्या था? राजकोट। राजकोट है। और बाकियों ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन राजकोट ने आपके नहीं किया था। गांधी जी के अंतरात्मक रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, बेसिक भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। तो अच्छे से सब कुछ आपको कंप्लीट करते चलना है कि गांधी जी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है आपके आर टैगोर को। किसको? आर टैगोर को। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। कलकत्ता और आगरा, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राम लाइन की शुरुआत कब हुई? यह मैंने एक नोट्स के नीचे बताया था। सबसे महान लॉर्ड डलहौजी उसने की थी ये शुरुआत। अगर आप क्लास अच्छे से एंड तक अच्छे से लेते हो तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलता रहेगा। तो ये हुई थी आपके 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसराय को उनके शासनकाल के दौरान घटित हुए घटनाओं के साथ मेल करना है आपको। तो मेल करो। वेवल, ये हो जाएगा शिमला सम्मेलन। क्या हो जाएगा? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। रीडिंग का बताओ। रीडिंग का क्या होगा? रीडिंग का हो जाएगा आपके मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। वेलिंगटन का बताओ भाई। सांप्रदायिक पंचाट हो जाएगा। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। लीन लीथ को
लिथको का हो जाएगा पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग, जो कि हुई थी 1940 में। विश्व विख्यात INA मुकदमा के वकील है, वे कौन थे? उनका नाम बताना है आपको, बताओ जल्दी से, कौन थे? वो थे आपके भूलाबाई। कौन थे? भूलाबाई देसाई नाम था उनका। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? किस भाषा के लेखक थे? तो ये थे आपके तमिल भाषा के लेखक। किस भाषा के? तमिल भाषा के लेखक थे। द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है वो आपके तमिल भाषा ही है। तमिल भाषा के सबसे अग्रणी कवि सुब्रमण्यम भारती को ही माना जाता है। नीरज सिंह चौधरी किस भाषा के लेखक थे? जो नीरज सिंह चौधरी है ये किस भाषा के लेखक थे? किस भाषा के लेखक थे? ये थे आपके अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश भाषा के लेखक थे आपके। PC शंकर शर्मा का संबंध है किससे? पंडित शिव शंकर शर्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है संतूर वादक से। किससे? संतूर वादक से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की स्वीकृति मिली कब मिली? किसके द्वारा मिली? कब मिली? ये आपको पहले ही बता देता हूं, 1873 ईस्वी में मिली थी, पेरिस के संधि के द्वारा। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा यहां पे। भारतीय मानक समय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे। कितने? 2 घंटे पीछे। कौन सा दक्षांतर ईरानी मानक समय के निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 822 डिग्री ई द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपको मालूम होगा 1 डिग्री दक्षांतर से अंतर कितना होता है? 4 मिनट भारतीय मानक में अंतर होता है। तो यहां से देखो, आपके यहां पे आपके 82 नहीं, थोड़ा सा प्रिंट गलत हुआ है, आपके ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका? 82.5 ही हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई ई की जगह क्या कर दो? 4 कर दो। क्या आ जाएगा? 330 ईरानी मानक आएगा या नहीं आएगा? तो भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे, तो 2 घंटे पीछे कर लो, तो क्या आ जाएगा? 52। एकदम सही, ए ऑप्शन इसका एकदम राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? अच्छे से पढ़ो इनको, 5 सेकंड का समय आपके पास, अच्छे से दिमाग लगा लो, जितना भी दिमाग है आपके पास, और इसका उत्तर बताओ एकदम राइट क्या होगा। क्या लग रहा है? बिल्कुल, जिन भी साथियों को अगर ए ऑप्शन लग रहा है तो उनका सही और बाकियों का गलत हो जाएगा। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मानस वन्यजीव उद्यान कहां है? कहां पे है मानस वन्यजीव? तो ये है आपके असम में है, और इससे 1928 में, कब? 1928 में अभयारण्य घोषित किया था। कब किया था? 1928 में। जो ये नीचे चीज है इनको अच्छे से दिमाग में फिट करना। नासिक अवस्थित है भाई, कहां पे? नासिक की बात हो रही है। बिल्कुल, कहां पे? गोदावरी नदी के तट पर है, और नासिक है वो प्याज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्याज की उत्पादन के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? नूर सुल्तान है वो किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी आपके कजाकिस्तान की। किसकी है? कजाकिस्तान की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? परसों की क्लास अच्छे से आपने देखी थी, तो उसमें मैंने 3 चीजें बताई थी, सबसे 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर वो आपने अच्छे से देखा तो आप इसको एकदम राइट कर देगा। क्या होगा? सिलिकॉन, और क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन लिखा हुआ नहीं है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ऊपर नीचे हो रखा है इसलिए सी ऑप्शन नीचे आ गया ना भूपट्टी की। और इसको अब सियाल का क्वेश्चन था, याद आया कुछ?
बिल्कुल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? निम्नतम परत वायुमंडल की क्या कहलाती है? सौरमंडल कहलाती है या नहीं कहलाती है? सौरमंडल कहलाती है, बिल्कुल। डोलड्रम इनसे संबंधित है, किससे संबंधित है डोलड्रम? ये संबंधित है आपके भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की पर्वतशील हवाओं का क्षेत्र, बिल्कुल। मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप है वो किससे संबंधित है? मरुद्वीप संबंधित है आपके, बिल्कुल, रेगिस्तान से। किससे? रेगिस्तान से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? हर क्लास अगर डिटेल के साथ पढ़ोगे, ये भी चीज मैंने उसमें नोट्स के नीचे बताई थी, जो नीचे बताता हूं ना बात, उसमें बताई थी मैंने, याद करो कुछ। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने दिया है उनका एकदम राइट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों को विभाग कौन आवंटित कराता है? केंद्रीय मंत्रियों को विभाग कौन आवंटित कराता है? कौन करवाता है? प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर राष्ट्रपति विभाग, कौन है? राष्ट्रपति विभाग है वो आवंटित कराता है। किसकी? प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में उच्च सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विधान परिषद। क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। राज्य विधानसभा को शक्ति किस प्रकार निर्भर करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या पर करती है। क्या करता है? जनसंख्या पर करती है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक चुनाव के क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर ही सदनों में सदस्यों की प्रतिनिधित्व होती है या नहीं होती है? तो किस पर निर्भर करेगी? पूरी की पूरी जनसंख्या पर निर्भर करेगी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सब सरकार को संसदीय स्वरूप कहां से ग्रहण किया है? कहां से ग्रहण किया है? इसको भी पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, तो अच्छे से नोट करना है। काफी क्वेश्चन इसमें से आपके, एक ही क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन आपके वो क्या कहते हैं, सम्मिलित हो जाएंगे। अभी यूके से क्या हो जाएगा? यूके से। अब अच्छे से सुनना, ब्रिटेन से क्या हुआ है? ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से पूछे तो अमेरिका से आपके संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया। कनाडा की बात करें तो कनाडा से आपके संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आपके कनाडा से है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से आपात उपबंध। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची। रूस से बात करें तो मूल कर्तव्य। तो अच्छे से इनको चीज को नोट कर लेना, एक ही क्वेश्चन में काफी सारे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से। अगला है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वह किस में किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस में किया गया है? ये आपके भाग 3 में किया गया है। किसमें? भाग 3 में किया गया है। अगला है, नामांकितों में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो बता दो जल्दी से क्या होगा? क्या लग रहा है? सी लग रहा है, बिल्कुल सी एकदम राइट होगा। प्रौढ़ साक्षरता का निम्नतम स्तर। लज्जा नामक उपन्यास है वो किसने लिखी है? लज्जा नामक उपन्यास है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपके तस्लीमा। किसने लिखा है? तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? कौन है? मंडेला जी है। कौन है? नेल्सन मंडेला जी है, और ये इनकी आत्मकथा है। क्या है? ये इनकी आपके आत्मकथा है।
पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? कौन है जाने जाते हैं पंजाब के शेर के नाम से? कौन है वो आपके लाला लाजपत राय, जिनकी आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो पहली क्लास आई थी उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उस समय भी बताया था, इस पुरस्कार की शुरुआत आपके 1965 में हुई थी और ये सर्वप्रथम ये पुरस्कार है ये आपके कीर्ति आंडा कुंजी, क्या नाम है? आडा कुंजी, इसके लिए दी गई थी, 1965 में दी गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शब्द समेस किस खेल से जुड़ा हुआ है? किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो किस खेल से जुड़ा हुआ है? किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ आपके बैडमिंटन से। बैडमिंटन से और कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं? वो शब्द जुड़े हैं आपके नेट फॉल्ट चांस। क्या है? नेट फॉल्ट चांस। और अगला है इग्निस, अगला है बर्ड, अगला है स्कर्ट, अगला है फ्लाइट, रेफरी आदि शब्द है वो आपके बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। अच्छे से नोट भी कर लो इस चीजों को। डर्बी किससे संबंधित है? डर्बी घुड़दौड़ से, सुना होगा आपने। और कौन से? ब्लू रिपेड ट्रॉफी, ग्रैंड नेशनल कप, बीड्स कप, गुडबॉक कप, पेस्टर्न गोल्ड कप आदि है जो आपके घुड़दौड़ से जुड़े हुए हैं। अगला है, निम्न में कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? कौन सा रस है वो? पित्रस। पित्रस हो जाएगा इसका, यानी कि ये ऑप्शन एकदम राइट हो गया। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? पता है आपको? बिल्कुल, शुद्रांतर के द्वारा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। ये छोटी छोटी चीजें आपने कहीं पढ़ी है, इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखना आपको। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एक प्रकार का त्वचा वाला रोग है जिसमें क्या है, त्वचा पर चकत्ते वगैरह लाल हो जाना, ऐसा हो जाता है इसमें, है ना। अगला है, किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? राइबोफ्लेविन है आपका B2 का। B1 की बात कर लें तो B1 का बताओ। B1 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा B1 का? थाइमिन। B1 का रासायनिक नाम होता है आपके थाइमिन। अगला है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठन है। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो अच्छे से इसका उत्तर बताओ, क्या हो जाएगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक है, क्या है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। बिल्कुल, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्लास आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।